नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जायसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर आप लोग के लिए नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आप लोग सीखेंगे कंपोजिशन डीलर के बारे में। अभी तक जो भी हम इंट्रीज कर रहे थे, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे थे, हमारा रजिस्टर्ड डीलर के अंडर में हो रहा था। अब हम जो है नया लेके आएंगे कंपोजिशन डीलर। अब ये कंपोजिशन डीलर होते क्या है, ये सब चीज़ें आपको अंदर वीडियो में पता चलेगी। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले करना क्या है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है, ताकि इस चीज़ को जानने और साथ साथ में जो भी नई वीडियोस आने वाली है वो भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो सीधे सीधे अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं। इस बार हमको क्या करना है, दोबारा से एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, ये हमारे कंपोजिशन डीलर है। अब कंपोजिशन डीलर होता कौन है, कंपोजिशन डीलर की जरूरत क्या होती है, ये हम आपको भी यहीं पे आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं। कंपोजिशन डीलर हम उन डीलर्स को कहते हैं जिनका जो है एक साल का टर्नओवर आपका जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उनको हम कंपोजिशन डीलर स्कीम के अंडर में रखते हैं, और जिनका 1.5 करोड़ के ऊपर निकल जाता है तो वो कंपोजिशन डीलर की स्कीम के अंडर में नहीं आती है। चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही इसमें मेन पॉइंट यही रहता है कि उनके जो टर्नओवर रहता है, टर्नओवर पूरे 1 साल का रहता है। 1 साल का टोटल मिला के अगर उनका 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर अगर टर्नओवर जाता है तो कंपोजिशन डीलर में वो नहीं आएंगे। अगर नहीं जाता तो हमारे कौन सा कंपोजिशन डीलर के अंडर या अकॉर्डिंग या स्कीम में रहेंगे। ठीक है, तो अब आपको बता दिया है कि कंपोजिशन डीलर कौन होते हैं। तो अब सीधे हम उनकी एंट्रीज पे जाएंगे। तो एंट्रीज के लिए हमने देखो यहाँ पे एक नई कंपनी हमें इस बार जो है प्रिंटर्स के नाम से बनानी है। ये भी वहीं से है, जो भी है कंपनी बनाना आपको आता है, लेकिन बट फिर भी हम इसमें आपको एक बार दोबारा से बता देंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, ताकि जो लोग नहीं देख पाए हैं पहले जो स्टार्टिंग की वीडियो, वो इसमें भी देख के जान सकते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे अपनी पुरानी वाली स्क्रीन पे आ चुके हैं टैली पे। तो जहाँ पे पहले से GMM ट्रेडर्स बना हुआ था, अब हमको नई कंपनी बनानी है। तो नई कंपनी बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पुरानी कंपनी को शट करना पड़ेगा, यानी शट डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक एक कंपनी ओपन रहेगी तब तक दूसरी कंपनी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शट कंपनी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, डैश लगा, तो इसका मतलब Alt F1 प्रेस करना पड़ेगा। Alt F1 प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो सिलेक्ट कंपनी, दूसरा क्रिएट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन तब यूज करते हैं जब पहले से हमारी कंपनी लिस्टेड होगी। ठीक है, बट अभी क्या कर रहे हैं, हम नई बना ही रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्रिएट कंपनी में जाना पड़ेगा और क्रिएट कंपनी पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे क्रिएट कंपनी पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास वही पुराना वाला इंटरफेस निकल के आ जाता है। तो इस बार जो कि हमारी कंपनी है GMM प्रिंटर के नाम से है। ठीक है, तो हम उसी नाम से जो है बना लेंगे GMM प्रिंटर, GMM प्रिंटर्स। ठीक है, और एड्रेस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखो फिर वही यूके सिलेक्टेड, बट हमको यहाँ पे क्या कर देना है, इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, ये हमारा इंडिया हो गया, हमने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। स्टेट हमारा क्या रहेगा, कर्नाटक से है तो कर्नाटका डाल देते हैं। और पिन कोड अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, जो भी आपको समझ में आता है, जो आपके एरिया का पिन कोड रहेगा। आपका जो वहाँ पे फ़ोन नंबर आपका जो कंपनी का रहेगा वो फिल करना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर डालना है, फैक्स नंबर होता है, ईमेल अगर आपके पास वो फिल कर सकते हो, वेबसाइट अगर आपकी है तो वो आप उसको भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है फिनेंशियल ईयर। यहाँ पे देखो 2 चीज़ें दी हुई हैं हमें, फिनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम लिखा, बुक बिगिनिंग फ्रॉम लिखा है। 2 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। दोनों का मतलब ये होता है, जो फिनेंशियल ईयर है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज का मतलब ये है
कि फिनेंशियल हमेशा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, इसमें से ईयर ही आप चेंज करोगे, बाकी का तो आगे का सेम, क्योंकि फिनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रहता है 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंडिंग होता है, ये फिक्स रहता है, इसको मीन्स कोई चेंज नहीं। बट इसके जस्ट नीचे एक आता है आपका बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे आप डेट को अपने अकॉर्डिंग डालोगे, अपने अकॉर्डिंग में क्या डालना है, जिस दिन से आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे जो है आपको डालनी पड़ती है, बुक्स बिगिन फ्रॉम, यानी कि आप जब से अपना अकाउंटिंग करना स्टार्ट करें वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। बाकी फिनेंशियल ईयर आपका वही 1 अप्रैल रहेगा, बस यहाँ ईयर 23, 24, 25 जो भी आपका है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, बाकी तो सेम ही है पूरा 104, बट यहाँ पे हम अप्रैल 23 कर देते हैं, सेम हो गया है। यहाँ पे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे चलने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे टैली वर्ड लिखा, पासवर्ड इफ एनी, आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ पे रिपीट यानी कंफर्म करना होता है, अगर डालेंगे तो आएगा ना, नहीं आता है। जब यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला नहीं, कंट्रोल का कोई मतलब ही नहीं है, अगर है तो यस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो जैसे हम यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे रुपीज का, यहाँ पे जिसका भी वहाँ का सिंबल होगा करेंसी का वो यहाँ पे शो कर देता है, ठीक। उसके बाद में इंडियन रुपीज है, अगर डॉलर यूके रहेगा तो डॉलर वगैरह रहता है, ये सब चीज यहाँ पे दिखाता है। फिर यहाँ पे आपका है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि कितने पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आपके जीरो रहेंगे, यानी कि दशमलव के बाद कितने पॉइंट तक ही आपको में डिजिट दिखेगा, तो 2 डिजिट तक दिखेगा। लाइक अगर 4, 0, 3, 5, 6, 7 इस तरह से पॉइंट के बाद आ रहा है तो सिर्फ 4 0, यानी कि बाकी के सारे डिजिट हट जाएंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट दिखेंगे। और जो पॉइंट के बाद दिखेंगे उसको हम पैसे के रूप में कन्वर्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये सब करने के बाद इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारी कंपनी क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इस तरह से देखो हमारे जीमेल प्रिंटर्स नाम से क्या हो गया है, कंपनी हमारी बन चुकी है, ठीक। अभी करना क्या है, अभी वही पुराना प्रोसेस हमें करना है, हमको लेजर्स बनाने हैं, ब्राउजर में एंट्रीज करनी है, तो कैसे करनी क्या करनी आप जानते हैं, बट देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। तो कंपनी बनने के बाद जो है हमको अभी करना क्या है, क्योंकि कंपनी तो हमारी बन चुकी है, उसके बाद हमको क्या करना है, अब इसमें हमें जीएसटी इनेबल करना है। तो इसको जीएसटी कैसे इनेबल करेंगे, हमने अपने जो जीएसटी से पार्ट फर्स्ट सेकंड वीडियोस वहाँ पे हमने वहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे करते, बट यहाँ पे रिपीटली हमको करना पड़ेगा क्योंकि हमने ये नई कंपनी बनाई है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, F12 प्रेस करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, F11 प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद हमको जाना पड़ेगा F3 में, ठीक है। F3 में जब जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको हम यस कर देंगे। उसके जस्ट नीचे एक आता ऑप्शन, इसको भी हम यस कर लेंगे, ठीक है। और यस करके आप डायरेक्टली आप पूरे को क्या कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसके साथ में आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी इनेबल हो जाता है, ठीक है। और इसको भी कंट्रोल ए कर लेंगे तो हमारा जीएसटी क्या हो, यहाँ पे इनेबल हो गया। इसको हम पूरा सा बैक आ जाते हैं, ठीक है। अभी हमारे सिस्टम में क्या हो गया, टैली का जो प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर में जीएसटी इनेबल हो चुका। अभी जाके हमको क्या करना, अपना क्वेश्चन देख लेना अभी हमें करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। हमको देख लेना वहाँ पे करना क्या है। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन में चलते हैं अपने। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ गया, अकाउंटिंग ऑफ परचेज मेड ऑफ कंपोजिशन डीलर, क्योंकि जिससे हम परचेज करो हमारा कंपोजिशन डीलर है, तो हम इनसे कैश का कोई मेंशन नहीं, तो ये हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, यानी उधार में परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे। तो सीधे सीधे वापस से एंट्री करते तो हमें ढेर सारे लेजर बनाने पड़ेंगे। तो कौन कौन से लेजर बनाने, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ALC जो कि हमारा शॉर्ट की है लेजर क्रिएट करने का। तो सबसे पहले राकेश ट्रेडर्स का लेजर बनेगा, ठीक है, राकेश ट्रेडर्स। तो सबसे पहले राकेश ट्रेडर्स का हम लेजर बना लेते हैं, राकेश ट्रेडर। उसके बाद ये हमारे हो जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इनसे हम उधार जो है क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। उसके बाद हम पूरा एक्सेप्ट करके सिर्फ करना गया यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखना, देखो यहाँ पे हम अभी क्या करते आ रहे थे, कॉन्टिन्यूसली रजिस्टर्ड रेगुलर रहता था, अपना एक्सेप्ट कर लेते थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, रजिस्ट्रेशन टाइप पे कंपोजिशन डीलर लेना है, ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। ये अभी जितना भी कंपोजिशन डीलर रहेगा उसमें सब में ये चीज़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि बताना रहता है। उसके बाद हमको जीएसटी डिटेल को यस कर देना, वहाँ पे कंपोजिशन डीलर हो ही गया है, बाकी कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है, कंट्रोल ले कर देंगे।
और रिपीटली क्या कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक लेजर जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। अब लेजर एक्सेप्ट होने के बाद हमको परचेज फ्रॉम कंपोजिशन के अंडर में एक लेजर बनाना पड़ेगा, परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। वो क्यों, क्योंकि अभी जो हमारा जो राकेश ट्रेडर ये कंपोजिशन डील है, इसलिए वहां पे हमें स्पेशली अलग से मेंशन करना रहता है। हालांकि बनता परचेज का ही लेजर, बट कंपोजिशन डीलर इसलिए डाल देते ताकि हमको याद रहे कि जो डीलर वो कंपोजिशन डीलर है, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और कंपोजिशन डीलर की आपकी पहचान हमने बता दी, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, ठीक है। बहुत बड़ा नाम हो गया इसका, ठीक। परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, और ये हमारा अंडर में जाएगा परचेज अकाउंट के, ठीक है। इसको हम परचेज अकाउंट के अंडर में कर लेते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे गुड्स की जगह से क्या चेंज कर देना है, सर्विस कर देना है, और बाकी सब कुछ सेम है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा 2 लेजर बन गया है। यहाँ पे लेजर बनने के बाद अब हमको क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि लेजर्स तो हमारे यहाँ पे फिलहाल के लिए कंप्लीट 2 बन चुके हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, इस बार लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, लेजर, सॉरी कहाँ दिमाग चल रहा है आज हमारा, ठीक है। लेजर बनने के बाद हमको अब क्या करना पड़ेगा, स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हमको इन्वेंट्री में जाना है, इन्वेंट्री के बाद में जाना है स्टॉक आइटम में, स्टॉक आइटम के बाद क्रिएट, इसका भी शॉर्टकट आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम हमारा क्रिएट हो गया है। तो इसमें हम जो स्टॉक में क्या था, HP डिस्कजेट प्रिंटर था हमारा, तो चलिए उसका हम नाम लिख लेते हैं HP डिस्कजेट, ठीक है, डिस्कजेट प्रिंटर, HP डिस्कजेट प्रिंटर था। इसमें तो प्राइमरी रहेगा, बट यहाँ पे हमें यूनिट बनानी पड़ेगी, और जो कि हमने आपको जो पुराने जो हमारे जो भी GST के जो नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर के वीडियोस थे, वहाँ पे हमने नोट्स बना के दिखाया था। तो एक बार इसमें भी आपको रिपीट करवा रहे हैं ताकि आपको दोबारा से याद आ जाए। तो इसके लिए हमको Alt+C प्रेस करना पड़ता है। Alt+C जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे यूनिट क्रिएशन का एक ऑप्शन आ जाता है। यूनिट क्रिएशन के ऑप्शन पे यहाँ पे हमको नोस डाल देना, क्योंकि वहाँ पे जो क्वांटिटी दी है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो नोज में दिया हुआ, तो इसके लिए हमें वहीं आपको लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोस कर दिया, फॉर्मल नेम में डाल देते हैं नंबर, तो हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे नोस डैश नंबर, क्योंकि नोस का मतलब ही नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पे भी एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट GST एंट्री, इसको हम यस कर देंगे। एक चीज और यहीं पे बता देते हैं कि जब हमने वहाँ पे GST ऑन करी थी तो वहाँ पे भी एक ये ऑप्शन आता, तो चाहो तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हो, अगर नहीं करते तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे HP का जो प्रिंटर है उसका डिटेल भर देते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। प्रिंटर, आप HSN CSA कोड आपका हिसाब से प्रोडक्ट में मिल जाता है, तो जो भी कोड रहेगा आप डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 जो भी आपको मिल जाता है आप उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे, ठीक है। उसको करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑन वैल्यू रहेगा ही रहेगा। टैक्सेबिलिटी क्या रहती है, यहाँ पे टैक्सेबल रहेगी। रेट यहाँ पे GST का 18% रहेगा, ठीक, 99% हो जाएगा, और इसको हम कंट्रोल A कर लेंगे। उसके बाद गुड्स यहाँ पर रहेगा, उसको भी कंट्रोल A कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल A करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको जाना है बैक। अब हमारे सारे लेजर्स जो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको जाना है अकाउंटिंग बाउचर में। अकाउंटिंग बाउचर में जाके हमें एंट्रीज करनी है, ठीक है। परचेज में, परचेज का हमारा लेजर क्या होता है, F9 होता है। तो सेम वही चीज़ PU/1 जो कि हमारा परचेज इनवॉइस नंबर हो जाएगा, PU/01, ठीक है। उसके बाद में हमारा डेट आपको जो भी रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा है राकेश ट्रेडर्स है, और ये हम पूरा एक्सेप्ट कर लेंगे। साथ ही साथ में हमें परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना है।
अब हमारा HP के प्रिंटर थे, कितने थे हम चलिए दोबारा से देख लेते हैं एक बार। 10 प्रिंटर थे, 4000 के रेट से थे, तो हम यहाँ पे 10 प्रिंटर ले लेते हैं। रेट हमारा 4000, 4000 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एंटर कर लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। इसके साथ ही हमने क्या करा है, प्रिंटर्स को यहाँ पे परचेज कर लिया है। तो ये कंपोजिशन डीलर में होता है, आपका प्रिंटर्स हमने ले लिए हैं। उसके बाद हमको नेक्स्ट जो हमारा आने वाला वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर के बारे में दिया हुआ है, जिमम प्रिंटर्स परचेज द फॉलोइंग गुड्स एमके ट्रेडर्स ऑन रजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। तो इनसे हम क्या करें, एप्शन का प्रिंटर परचेज करें, साथ साथ में इसको देखो हम पेमेंट भी कर रहे हैं। परचेज करने के बाद में का पेमेंट 5 तारीख को हमने इनसे उधार खरीदा और उसके बाद 6 तारीख को पेमेंट कर दिया। लेकिन खरीद तो हम उधार ही रहे हैं पहले, तो जब उधार खरीद रहे हैं तो पहले हमको उसको क्रेडिट में ही एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलिए कर देते हैं एमके ट्रेडर्स। तो यहाँ पे तो पहले गेटवे ऑफ टैली पे बैक आते हैं, उसके बाद ALC और हमारे कौन है इस बार के, एमके ट्रेडर्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एमके ट्रेडर्स को ले लेते हैं। एमके ट्रेडर्स, इनसे भी हम उधार परचेज कर रहे हैं, पहले पेमेंट कर रहे हैं वो अलग बात, बट ले उधार ही रहे हैं, तो यहाँ पे भी सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद में सेम वही प्रोसेस पूरा सेम, बस यहाँ पे रजिस्टर्ड की जगह हमको क्या कर देना, अनरजिस्टर्ड डीलर, इसको यस कर देना है और ये बाकी का सारा सेम, ठीक है। और कंट्रोल A 2 बार कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब उसके करने के बाद अभी हमको एक परचेज का दोबारा से लेजर बनाना पड़ेगा। उस बार हमने क्या बनाया था, परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। अब परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर के नाम से बनाएंगे। आप परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जो भी हमें समझ में आए, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। ये हमारे किसके अंडर में जाएंगे, ये भी परचेज अकाउंट के अंडर में ही जाएंगे, तो इनको भी हम परचेज अकाउंट के अंडर में डाल देते हैं। सब कुछ सेम, यहाँ पे सिर्फ गुड्स को चूज करना है, ठीक है। इसको इरेज करके हमें यहाँ पे क्या ले लेना, सिर्फ गुड्स, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट होने के बाद में ये हमारा बन चुका है। उसके बाद हमको इसका भी स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक नया प्रोडक्ट है। और अभी जो हमने किया था डिस्कजेट प्रिंटर जो कि हमारा भी वो भी नया प्रोडक्ट था, इसलिए उसको हमने नया स्टॉक आइटम में डाला था। अभी इस बार हमारा एप्सन परचेज कर रहे हैं, एप्सन प्रो प्रिंटर, उसके लिए भी हमें इन्वेंटरी बनानी पड़ेगी। और एक चीज यहीं पे हम आपको बताए दे रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं नए, मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, सभी का हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना मैंडेटरी है, स्टॉक में रखना मैंडेटरी। जैसे कि हमने लैपटॉप लेना है, कीबोर्ड लेना है, प्रिंटर लेना है, स्कैनर लेना है, कीबोर्ड लेना है, माउस लेना है, जितना भी कुछ व्हाट एवर आप परचेज करोगे, हर चीज का सेम इसी तरीके से पहले जिससे आप परचेज करोगे या सेल करोगे उसका बनाना पड़ता है लेजर। परचेज करने के टाइम पे फिलहाल ये मैक्सिमम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में उसको स्टॉक में अपने जरूर आप इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जब तक आप उसको इस स्टॉक में इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक आप उसको सेल नहीं कर पाओगे, आपके सिस्टम में वो नहीं मेंशन होएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें स्टॉक बनाना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम एप्शन का जो है स्टॉक बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर स्टॉक नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे हमारा बाउचर में नहीं दिखता है, तो इसके लिए हमें ये बनाना पड़ेगा। अभी यूनिट वगैरह हमारा बन ही गया तो कोई इशू नहीं बनता, तो बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को। और सिंपल सा इसको GST को यस कर देना। यहाँ भी सेम एप्शन प्रिंटर डाल देते हैं, एप्शन प्रो प्रिंटर। इसका एडिशन CSA कोड है हमारा, जो भी रहेगा हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पे ऑन वैल्यू ही रहेगा। रेट हमारा क्या रहता है, यहाँ पे तो टैक्सेबल हो जाएगा हमारा, जस्ट नीचे टैक्सेबल, और यहाँ पे रहता है 18%, ओके। और 2 बार कंट्रोल है, बाकी सब सेम। और जैसे इसको करेंगे हमारा क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। बिल्कुल कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी नया प्रोडक्ट हमारे पास आएगा सभी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपली हम वाउचर में चले जाते हैं और सेम वही पुराना प्रोसेस PUR/02 एंटर। इस बार MK ट्रेडर्स है हमारे, कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, अनरजिस्टर्ड डीलर हैं ये हमारे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक्शन। अब देखो यहाँ पे आने का मेन मैटर है, अगर आप स्टॉक आइटम बनाओगे तो चीज यहाँ लिस्ट में आएंगी। देखो ना, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे स्टॉक में इनको पहले से नाम फीड करके रखोगे तभी आपका लिस्ट यहाँ शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। इसीलिए जितना भी नया प्रोडक्ट हम कुछ भी लेंगे, एक बार उसका स्टॉक में एंट्री हमें करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जितना परचेज करोगे, सेल करोगे, वहाँ से प्लस माइनस ऑटोमेटिक होता रहेगा। उसके लिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इंटर करके साथ ही कर लेते हैं। इसको हमने एक्शन प्रो प्रिंटर है और हमने जो कि परचेज किया था 5 नोज किया था, 3000 के रेट से किया था, ठीक है। 5 नोज 3000 के रेट से यहाँ पे किया था। तो ये हमने यहाँ पे परचेज कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने इनको परचेज कर लिया है। और परचेज करने के साथ साथ वहाँ पे एक चीज और दी गई थी कि जब यहाँ पे हमने 15,000 का परचेज करने के बाद में लिखा GMM प्रिंटर्स मैड पेमेंट टू मे MK ट्रेडर्स अगेंस्ट परचेज PR/2, यानी कि जो GMM ट्रेडर्स थे, GMM प्रिंटर्स जो आपका कंपनी अभी नई बनाई है, उनने जो इनसे एप्सन प्रिंटर 5 परचेज करे थे, जो कि खरीदे थे 6 तारीख को, जो है उसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, MK ट्रेडर्स को उसका पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट दे रहे हैं तो हमें पेमेंट के बाउचर में एंट्री करनी रहेगी, ठीक है। तो पेमेंट बाउचर के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, F5 है। F5 पे जाएंगे और इस बार हमारा जो पेमेंट है ये बैंक के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, जो कि हम पेमेंट करने वाले थे अंगेस्ट में MK ट्रेडर्स को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोटक बैंक, जो भी बैंक है आपके पास, उसका पहले आपको अगर लेजर बना रखा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रखा तो भैया पहले जाके लेजर बनाइए। लेजर बनाने के बाद में ही पूरा काम कर पाएंगे। तो चलिए बैक टू टैली स्क्रीन। तो सबसे पहले हमको लेजर बना देते हैं भैया। ओके, तो जो भी बैंक आपका जिसमें खाता उसी का ही भैया बनाना, किसी और का मत बना देना आप लोग, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, आप सभी जानते हैं ये बैंक अकाउंट के अंडर में ही जाएगा, ठीक है। अकाउंट नंबर जो भी आप ठीक है, IFSC कोड भी कुछ भी भर सकते हो, वाट एवर, ठीक है। और ब्रांच आप कुछ भी डाल दो जो आपको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई सिंपली, तो हमने क्या कर देना, ये डिटेल फिल करने के बाद सिंपली हमको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पे हमको 5 लाख फिल करना था, ठीक है। क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंस यानी अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने सिंपली क्या कर देना है, ये एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद हम बैक आते हैं, ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद वाउचर में जाते हैं, F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर आ जाएगा। फिर हमको पेमेंट करना है कोटक बैंक के थ्रू, किसको करना है, MK ट्रेडर्स को करना है। कितना करना है पेमेंट हमको, हम देख लेते हैं, 15,000 का पेमेंट करना है, जो कि यहाँ पे पहले से क्रेडिट में दिया हुआ है कि 15,000 रुपये का आपने जो एप्सन प्रो प्रिंटर परचेज किया था, उधार परचेज किया था, उसका पेमेंट करना था। हमें 15,000 का जो है पेमेंट कर देंगे। तो देखो उधारी हमारी डेबिट हो गई, यानी 0 हो गया है। तो इसको हमने पेमेंट यहाँ पे कर दिया है 5 लाख से। देखो 485 बचा हुआ, यहाँ पे बचा हुआ था। तो इस तरह से हमने इसका पेमेंट कर दिया है, ठीक। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाकी का जो भी आने नेक्स्ट में, अभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं, तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो हम आगने वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ एक चीज़ और, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।